तो दोस्तों फाइनली तुम्हारे भाई ने अपने चैनल के लिए नया टी शर्ट बना लिया है। यहाँ पर आप देखिए, आपको मेरे चैनल का लोगो दिखेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको YouTube का पुराना लोगो दिखेगा। अगर आपको मेरे पीछे में अगर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए YouTube का नया वाला लोगो दिखेगा। साथ ही में आपको यहाँ पे मेरा जो लोगो है वो आपको यहाँ पे बड़ा सा देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों आपको मेरा जो टी शर्ट का डिज़ाइन किया हुआ चीज़ है आपको कैसा लगा, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है, ठीक है। बाकी प्रिंट मैंने यहाँ पे दूसरा जगह से करवाया है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब आते हैं टॉपिक पर। तो फिलहाल अभी अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे आप जिस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बिल्डिंग यहाँ पर धीरे धीरे आपको यहाँ पे ग्रो होता हुआ दिखेगा, यानी बिल्डिंग जो है आपको बनता हुआ दिखेगा। तो साथ ही आप भी अगर आपने किसी सामने वाले एरिया का अगर इस तरह का आप बिल्डिंग ग्रो आप वीडियो एडिट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उस जगह का एक फोटो लेना होगा। उसके बाद साथ ही आप यहाँ पे उस जगह का वीडियो भी आप बना लीजिएगा, जिसके माध्यम से आज का जो वीडियो मैं पूरा आपको एडिट करके दिखाने वाला हूँ। मैं दोस्तों इस वाली फोटो का यहाँ पर यूज करूंगा। सो मैंने यहाँ पर इसी वाली फोटो के माध्यम से आज मैं आपको समझा दूंगा किस तरह से आपको वीडियो को एडिट करना है। तो दोस्तों वीडियो को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं पहले ही बता दूं कि ये वाला वीडियो एडिटिंग का जो ट्यूटोरियल है थोड़ा लंबा होने वाला है, ठीक है। तो बिना बोर हुए वीडियो को देखिएगा और विदाउट स्किप करके देखिएगा, बिकॉज इस वाले वीडियो का हर एक पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चलिए मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन की ओर लेके चलता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ कैसे आपको वीडियो को एडिट करना है। दोस्तों इस प्रकार के वीडियो को एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से रिमूव अनवांटेड ऑब्जेक्ट ऐप को इंस्टॉल कर लेना होगा। मैं इसको पहले इंस्टॉल करके रखा हूँ, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने अगर कुछ इस तरह का ऐड आएगा तो उसको आप कट कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे गैलरी वाले ऑप्शन पे जाना होगा। जाने के बाद साथ ही आपका यहाँ पर अपना गैलरी दिखेगा। यहाँ साथ ही आपको अपना जो फोटो है आप यहाँ पे सेट कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जोमेटो को ऐड आया, ठीक है। अगर फ्री में यूज करना है तो ऐड तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा फोटो है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब साथ ही आपको यहाँ पे जो भी चीज़ को आपको रिमूव करना है आपको यहाँ ब्रश वाले ऑप्शन पे जाना होगा। जाने के बाद साथ ही आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप ड्रॉ कीजिएगा। तो मैं गाइस ये वाला नीचे वाला जितने सारे सीनरीज है इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे इरेज करना चाहता हूँ। तो कुछ इस टाइप से मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। आप भी दोस्तों आपका जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट रहेगा उसको आपको यहाँ पे सेट कर लेना होगा। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा इरेज का यहाँ पर मेरा काम है मेरा यहाँ पे हो चुका है। अब मैं यहाँ पे प्रोसेस वाले ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा कुछ इस प्रकार से ये लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का जादू देखने को आपको मिलेगा। फिर भी अगर दोस्तों आपका यहाँ पे कुछ भी चीज़ इरेज नहीं होता है तो आप यहाँ पे अगेन कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप यहाँ पे सिलेक्शन करके इसको आप यहाँ पे इरेज कर सकते हो। इस तरह से आपका स्टेप 1 का काम यहाँ पे हो चुका है। अब आपको यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर साथ ही आपको इस तरह से अगर ऐड आएगा तो अगेन आपको इसको यहाँ पर कट कर लेना है। कट करने के बाद साथ ही आपको अपना जो फोटो है आपका यहाँ पर गैलरी में सेव हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे प्ले स्टोर से remove.bg ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद साथ ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर साथ ही आपको अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद साथ ही अब आपको यहाँ पे गैलरी को सिलेक्ट करना है। देन आपका जो फोटो है उस वाली फोटो को आपको यहाँ पर अगेन अभी सिलेक्ट कर लेना होगा, यानी रो वाला जो फोटो है उसी वाली फोटो को आप यहाँ पर अभी सिलेक्ट कीजिएगा। जैसा कि साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो रो वाला फोटो है उसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करूँगा कुछ इस प्रकार से फोटो का जो मेरा बैकग्राउंड यहाँ पे इरेज हो जाएगा। अब दोस्तों डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर मेरा जो फोटो है अपनी गैलरी में देख सकते हो यहाँ पर मेरा सेव हो गया है। सेम टू सेम आपका भी यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे आपका जो पिक्सार्ट ऐप है आप यहाँ पर ओपन कीजिएगा। तो देख सकते हो मेरा जो पिक्सार्ट ऐप है मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अब आपको इस वाले प्लस के आइकॉन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको एडिट ए फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर अभी आपको अपना जो फर्स्ट वाला फोटो है उस वाली फोटो को अगेन आप यहाँ पे सेट कीजिएगा। फोटो सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से पहले आपको छोटा करना होगा, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पे ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है। देन आपका जो बैकग्राउंड वाला फोटो यानी जिस ऑब्जेक्ट रिमूवर पर जो आपने बैकग्राउंड इरेज किया था उस वाली फोटो को आपको सिलेक्ट करना होगा। फोटो सिलेक्ट करने के बाद साथ ही इस वाले एरो में पकड़ के कुछ इस टाइप से इसको अभी आप यहाँ पे
ऊपर में आप इसके ऊपर ओवरलैप कर दीजिएगा। जिस तरह से मैंने किया है सेम टू सेम आपको यही कॉपी पेस्ट करना होगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे इरेज वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे जाना होगा। सबसे पहले आप इरेज के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और कुछ इस तरह से पूरा जो सीनरीज है इसको आपको दिखा देना है, ठीक है। कुछ इस टाइप से आप इसको यहाँ पे दिखा दीजिएगा घिस घिस के, मैं यहाँ पे जैसा दिखा रहा हूँ। दिखाने के बाद साथियों अब आपको यहाँ पे जो रीस्टोर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। देन आप यहाँ पे जिस भी चीज़ को आप ऊपर तरफ आप उठाना चाहते हो, यानी उभर के आएगा इस तरह का सीन बनाना चाहते हो, उस वाले चीज़ को अभी आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर ये वाला जो बिल्डिंग है इसको मैं करना चाहता हूँ, सो इसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से करना है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से नहीं करोगे तो आपका वीडियो ख़राब हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो सीन है मेरा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ओके प्रेस कर लेता हूँ। ओके प्रेस करने के बाद दोस्तों इसको मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा। मैं दोस्तों इस चीज़ को जल्दबाजी में दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप जितना इसको आप आराम से करोगे आपका वीडियो उतना ही बेहतरीन दिखेगा। यहाँ पर आपका तीसरा स्टेप का काम यहाँ पर डन हो चुका है। अब साथियों आपको और एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जिस ऐप का नाम है बैकग्राउंड इरेजर। आप इस वाले ऐप पर आपको यहाँ पे लोड ए फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन दोस्तों आपका जो बैकग्राउंड रिमूव किए थे रिमूव वीडियो पर, उस वाली फोटो को आपको यहाँ पर सेट करना होगा। सेट करने के बाद साथियों आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इस चीज़ को आपको यहाँ पर सेट करना है जहाँ से आपने रखा है, मतलब उसमें आप जहाँ जो चीज़ आप इरेज कर दिए थे उसी चीज़ को आपको यहाँ पर रखना होगा। देन ओके प्रेस आप यहाँ पर कर लीजिएगा। अब साथियों आपको यहाँ पे अगर आपका साइड का कुछ इस तरह से पार्ट रहेगा तो उसको आप यहाँ पे कुछ इस तरह से आप इरेज कर लीजिएगा। देख सकते हो मैं जैसा दिखा रहा हूँ सेम टू सेम आपको यहाँ पर करना होगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपना जो बिल्डिंग है या फिर जो भी आपका चीज़ है उसको आप कितने बार में यहाँ पे दिखाना चाहते हो। तो मैं ये वाला जो चीज़ है मेरा जो पूरा जो सीन है उसको मैं 3 बार में दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो फर्स्ट में कट लगाने वाला हूँ वो कट मैं इस जगह पे लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको इस जगह से मैं इरेज करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर मुझे फर्स्ट मेरा जो टुकड़ा है वो मुझे मिल चुका है। अब मैं यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको अपनी गैलरी में यहाँ पर सेव में कर लूँगा। सेव करने के बाद अब आपको यहाँ पर बैक करना होगा। बैक करने के बाद साथियों अगर आपका ऐड आता है तो क्लोज कीजिएगा। देन कुछ इस प्रकार से अगेन आपको यहाँ पे देखना है कि आपने कहाँ पर कट लगाया था, आपको उसके ऊपर से आपको रखना होगा। तो मैंने इस जगह पे यहाँ पे कट लगाया था, तो इसका ऊपर वाला जो पार्ट है मैं अभी रखने वाला हूँ और मेरा जो नेक्स्ट वाला टुकड़ा इस जगह यहाँ तक रहेगा। तो पहले इसको मैं फिल करता हूँ। देन यहाँ पर मैं जाता हूँ मैनुअल वाला ऑप्शन पे। अब मैं यहाँ पे नीचे वाला जो पार्ट है इसको कुछ इस तरह से इरेज कर दूंगा और ऊपर वाला जो पार्ट है इसको यहाँ से मैं रखने वाला हूँ और ऊपर का पार्ट को मैं पूरा यहाँ पर हटा दूंगा इस टाइप से, ठीक है। और ये मेरा सेकंड मेरा यहाँ पे PNG हो गया है जिसको मैं यहाँ पर सेव कर लूँगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी पार्ट मिस करोगे तो आपका यहाँ पे वीडियो ख़राब भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इतना डिटेल तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ तक मेरा दूसरा पार्ट आ गया। अब नीचे वाला जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। ये मेरा फाइनल पार्ट था, ठीक है। टोटल 3 टुकड़ा में मेरा यहाँ पे जो चीज़ें उठेगा तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ अगेन। इतना सारा चीज़ हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे एडिटिंग के लिए जो VN वीडियो एडिटर ऐप है आप यहाँ पर ओपन कीजिएगा। देख सकते हो मैंने यहाँ पर VN वीडियो एडिटर ऐप को यहाँ पर ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद साथियों आपको यहाँ पे प्लस का आइकॉन पे क्लिक करना होगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर आया ही नहीं अभी तक यार, मतलब कुछ दिनों से मेरा डिस्टर्ब कर रहा है। आपका साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए अभी आया। अब मैं प्लस के आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ। न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाके अब दोस्तों फोटो को आपको ओपन करना होगा। यहाँ से अभी आपको ये वाला जो फोटो है जहाँ पर इरेज किए थे इस वाली फ़ोटो को आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। फोटो जैसे ही आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपको यहाँ पे एंडिंग में जाके जो वाटरमार्क है इसको आप डिलीट करके हटा दीजिएगा। अब दोस्तों आपको अपना वीडियो को थोड़ा प्ले करना है, जस्ट इतना पार्ट में आपको यहाँ पे चले आना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको एड स्टिकर एंड PIP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर आप फोटो को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से दोस्तों आपका जो फर्स्ट वाला PNG का टुकड़ा है इस वाले टुकड़े को सिलेक्ट करना होगा। करने के बाद साथियों कुछ इस टाइप से इसको बड़ा करना होगा। इस जगह पे आपको इसको अच्छे से एडजस्ट करना है। तो देख सकते हो मैं कुछ इस टाइप से इसको यहाँ पर मैं एडजस्ट कर दिया हूँ। एक बार मैं बाहर पे टैप करके देखता हूँ कि कुछ हुआ कि नहीं। तो देख सकते हो बहुत तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है।
अब साथियों आपको की फ्रेम पे एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों जस्ट इतना पार्ट में आके अगेन आप की फ्रेम पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको मार्क्स वाले ऑप्शन पे जाना है। इस वाले ऑप्शन में जाके अभी आपको इसका जो इस वाला जो पोजीशन रहेगा आपका यहाँ पे रहेगा। इसका जो स्टार्टिंग पोजीशन है आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से इस जगह से आपको करना होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार का आपका यहाँ पे इफेक्ट क्रिएट होगा। आप यहाँ पे देखिए इस तरह से, ठीक है। अब आपको इतना पार्ट में आ जाना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पे अगेन क्लिक करना है। वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन में जाके अब आपको यहाँ से अपना नेक्स्ट टुकड़ा को आपको सिलेक्ट करना होगा और कुछ इस प्रकार से पहले आप इसको भी आप यहाँ बढ़ा करके इसके ऊपर आप यहाँ पे लाइएगा। लाने के बाद दोस्तों आपको की फ्रेम पे यहाँ पर भी एक बार क्लिक करना है। जस्ट इतना पार्ट में आइएगा, प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर साथियों आपको मार्क्स वाले ऑप्शन पे जाना है। देन इसी वाले ऑप्शन में जाके अभी आपको यहाँ से तक करना होगा और इसका जो स्टार्टिंग पोजीशन होगा अब आपको इसको नीचे तक यहाँ से करना है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं आपको वीडियो को प्ले करके आपको दिखाऊँ अभी तो कुछ इस तरह से मेरा वीडियो दिखेगा, देखिए, ठीक है। तो अभी यहाँ से भागने का जरूरत नहीं है, वीडियो में और भी बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। नहीं तो अभी यहाँ पे देख के भागोगे तो आपका वीडियो नहीं बनेगा पूरा। तो यहाँ पर आप देखिए अभी मैं अगले टुकड़े को मैं यहाँ पे ले लिया हूँ। लेने के बाद इसको भी मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से इसके ऊपर मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। एडजस्ट करने के बाद मार्क्स वाले ऑप्शन पे जाना होगा। इसी वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे आइएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको की फ्रेम पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप फाइल पे मेरा क्लिक हुआ ही नहीं। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके की फ्रेम पे एक बार क्लिक करूँगा। यहाँ पर मार्क्स वाले ऑप्शन पे जाके इसको मैं स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ से रखने वाला हूँ। जस्ट इतना दूर में इसको स्लाइड कर दूँगा। प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके इसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से उठा दूँगा, देख सकते हो। अब साथियों आपको यहाँ पे करना क्या है पता है, जो लास्ट वाला टुकड़ा है, ये वाला जो टुकड़ा है इसको आपको पूरा ऊपर उठाना है, ठीक है। उसके बाद इस वाले टुकड़े को आपको यहाँ पर रखना है। इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे जो ये मोशन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको फाइल पे आना है। मोशन वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर अभी आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से जो स्क्रॉल अप वाला है इसको आपको सेट करना होगा। देन आप इसको अप्लाई ऑल क्लिप आप यहाँ पर कर लीजिएगा। करने के बाद दोस्तों आपको वापस से आपको इस वाला फाइल पे क्लिक करना है। इसका डुप्लीकेट आपको बनाना होगा। स्टार्टिंग में आके आपको इस पर फॉरवर्ड पे क्लिक करके ऊपर पे आप यहाँ पे लाइएगा। लाने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पे जो फिल वाला ऑप्शन है, आपको यहाँ पे फिल पे क्लिक करके आप वीडियो को पहले फुल स्क्रीन में कीजिएगा। अब साथियों आपको मार्क्स वाले ऑप्शन पे जाना है। इसी वाले ऑप्शन में जाके अभी आपको यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देना होगा, यहाँ से रखना है, ठीक है। देन ओके प्रेस आपको कर लेना होगा। अब साथियों अगर मैं अपने वीडियो को प्ले करके आपको दिखाऊं तो मेरा वीडियो कुछ इस तरह से दिखेगा, देख सकते हो। अब बाकी जितना टाइम देके इस वाले वीडियो को बनाओगे आपका वीडियो उतना ही मस्त दिखेगा। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। मैं आपको बस यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसलिए मेरा यहाँ पे जल्दबाजी में बनाया हूँ तो अभी मेरा इतना मस्त लग रहा है। आप अगर इसको टाइम देके बनाओगे तो आपका वीडियो और कितना बढ़िया लगेगा आप सोच लीजिए। बाकी वीडियो को सेव करना आपको पता ही है, शेयर पे क्लिक कीजिएगा। 1080 FPS को 60 और कोड को अपने हिसाब से रख के आप यहाँ पर वीडियो को सेव कर लीजिएगा। आई होप गाइस आज का जो वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल आपको कंप्लीटली समझ में आ चुका है। कुछ भी अगर आपका सवाल हो तो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले किसी एडिटिंग वाले वीडियो के ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।